हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमपी जी के स्टडी विद मेघा। आज हम मध्य प्रदेश के संभागों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। इन संभागों के नाम क्रमशः पहला चंबल। तो मानचित्र में आपको दोस्तों दिख रहा होगा, जहाँ मैंने पहला नंबर लिखा है ये आपका है चंबल संभाग। फिर दूसरे नंबर पर आएगा ग्वालियर संभाग। पहला चंबल संभाग, दूसरा ग्वालियर संभाग। तीसरा भोपाल संभाग। चौथा नर्मदापुरम। पांचवा सागर संभाग। छठवा जबलपुर संभाग। सातवां रीवा संभाग। आठवां शहडोल संभाग। नवा उज्जैन संभाग और 10वां इंदौर संभाग। तो हमारे 10 संभाग कुछ इस प्रकार से हैं दोस्तों, जो कि मानचित्र में आपको स्पष्ट तौर पे दिख रहे होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां। तो आपको इसी क्रम में याद करना है। पहला चंबल संभाग, दूसरा ग्वालियर संभाग, तीसरा भोपाल संभाग, चौथा नर्मदापुरम संभाग, पांचवा सागर संभाग, छठवां जबलपुर संभाग, सातवां रीवा संभाग, आठवां शहडोल संभाग, नौवां उज्जैन संभाग और 10वां आपका इंदौर संभाग। जैसे हमने पढ़ा 10 के 10 संभाग, चंबल, ग्वालियर, भोपाल, नर्मदापुरम। तो दोस्तों आप देखेंगे चंबल, ग्वालियर, भोपाल और नर्मदापुरम एक कॉलम बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक कॉलम का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे बिल्कुल मध्य प्रदेश के सेंटर में है। तो सेंटर में हमने एक कॉलम का निर्माण किया, जिसमें हमने 4 संभागों को लिया है, जो कि सबसे उत्तर में आपका चंबल संभाग, चंबल के दक्षिण में आपका ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के दक्षिण में भोपाल संभाग, भोपाल के दक्षिण में नर्मदापुरम संभाग। ऐसे ही दोस्तों, जब हम इस कॉलम के पूरब की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे पूरब की ओर 5वां और 6वां संभाग भी एक कॉलम का निर्माण करते हैं। तो हम इनका नाम देंगे सागर संभाग और जबलपुर संभाग, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि सागर और जबलपुर वाले कॉलम के पूर्वी साइड भी आपको 2 संभाग मिलते हैं, जो एक कॉलम का निर्माण करते हैं। सातवां आपका उत्तरी आपका संभाग आ जाएगा रीवा संभाग, और रीवा संभाग के दक्षिण में आएगा शहडोल संभाग। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, सागर संभाग भी आपका उत्तरी संभाग है, और सागर संभाग के दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो जबलपुर संभाग है। अब दोस्तों हम मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिमी एरिया में आएंगे, तो यहाँ पे भी हमें 2 संभाग मिलते हैं, जो कि एक कॉलम का निर्माण करते हैं। सबसे उत्तर में जो संभाग है वो है उज्जैन संभाग, और उज्जैन संभाग के दक्षिण में है इंदौर संभाग। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हम मध्य प्रदेश के 10 के 10 संभागों को सिर्फ नंबरिंग से याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं 1 से 10 तक। सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके नीचे 2, फिर 3 और 4। फिर हम इस 4 से पूरब साइड इस रो के, ये जो कॉलम है इसके पूरब साइड जाएंगे तो 5, 6, इसके पूर्वी साइड 7, 8। ऐसे ही
हम इस साइड जाएंगे तो 9 और 10 हमें मिलेगा। करना कुछ नहीं है दोस्तों, एक कॉलम ये बन गई, दूसरी ये बन गई, तीसरी और चौथी। कुल मिला के दोस्तों आपको सेंटर में एक कॉलम रखना है जिसमें 1 2 3 4 नंबर डालेंगे। उसके पूरब में 2 कॉलम रहेंगी, 5 6 7 8, और उसके पश्चिम में 9वीं और 10वीं कॉलम रहेगी। पहले नंबर पे आप नाम देंगे चंबल, दूसरा आप नाम देंगे ग्वालियर, तीसरा आपका आ जाएगा भोपाल और चौथा नर्मदापुरम। ऐसे ही 5वें नंबर पर आपका सागर संभाग आएगा, 6वें नंबर पे आपका जबलपुर संभाग आएगा, 7वें नंबर पर रीवा संभाग, 8वें नंबर पर शहडोल संभाग, 9वें नंबर पर उज्जैन संभाग और 10वें नंबर पर इंदौर संभाग। ये देखिए दोस्तों, ये आपको दिया हुआ है। तो ऐसे आप बहुत ही इजी तरीके से 1 2 3 1 से 10 तक की काउंटिंग करते हुए आप 10 के 10 संभाग के बारे में बता सकते हैं। और आप इस तरीके से क्रम से याद करेंगे कि चंबल, चंबल के दक्षिण में ग्वालियर, ग्वालियर के दक्षिण में भोपाल और भोपाल के दक्षिण में आएगा नर्मदापुरम। ये आपकी एक कॉलम बन गई। इस कॉलम उत्तर में मिलेगा सागर संभाग और सागर संभाग के दक्षिण में आपको मिलेगा जबलपुर संभाग। ऐसे ही दोस्तों जब आप इस कॉलम के पूर्वी साइड जाएंगे तो आपको सबसे उत्तर में रीवा संभाग मिलेगा और रीवा संभाग के दक्षिण में आपको शहडोल संभाग मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई पूर्वी संभागों की बात। अब हम जाएंगे मध्य प्रदेश के पश्चिमी साइड। तो पश्चिमी साइड हमें मिलेगा आपका नवा संभाग जो कि है उज्जैन संभाग, और जो उत्तरी संभाग भी है, और उज्जैन संभाग के दक्षिण में आपको मिलेगा इंदौर संभाग। तो दोस्तों इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के 10 के 10 संभागों के नाम, उनकी स्थिति और कौन किसके दक्षिण में है, कौन किसके उत्तर में है, कौन किसके पूर्व में है, इस सब को बहुत अच्छे से समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।